नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आज फिर आया हूँ आपके सामने एक नए विचार नए अनुभव के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो है जीवन में संघर्ष भी क्यों ज़रूरी है। साथियों, ये जो विषय मैं लेके आया हूँ विशेष तौर से बच्चों के लिए है, या ये कहूँ कि बच्चों के माता पिताओं के लिए है कि बच्चों को हमें बचपन से ही उस संघर्ष, जीवन में आने वाली कठिनाइयों, उनके लिए किस तरह से तैयार करना चाहिए और क्यों तैयार करना चाहिए। ये आज के समय के अंदर हम देख भी रहे हैं, समाज के अंदर संस्कारों की किस तरह से कमी आ रही है बच्चों के अंदर। तो बच्चा जो पैदा होता है तो वो एक कोरे कागज़ की तरह होता है, उसके अंदर माता पिता ही उसके पहले गुरु होते हैं। तो वो जो चीज़ उसमें लिखते हैं वही संस्कार, वही पहचान उस बच्चे की होती है। तो बच्चों को भी हम सारा दोष नहीं दे सकते कि भाई बड़ा होकर ये ऐसा हो गया ऐसा हो गया। उसके पीछे माता पिताओं का भी कुछ हाथ होता है। पहले के समय में दोस्तों क्या होता था कि गुरुकुल होते थे जिसके अंदर राजा महाराजा या प्रजा, उन सभी के बच्चे उसके अंदर पढ़ते थे, रहते थे। वहीं पर गुरुदेव क्या करते थे, उनको जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए तैयार करते थे। उन बच्चों को स्वयं अपना सारा काम करना पड़ता था। सभी बच्चे एक समान, राजा के या प्रजा के जो भी, सभी को एक समान रखा जाता था और उनको जीवन की हर आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता था। ये भी कि भाई राजा का बच्चा बेटा है तो उसको जंगल में अगर कभी जाना पड़े तो किस तरह से राह जाएगा, क्या क्या करना है, वो सारी शिक्षाएं उनको दी जाती थी। जिस तरह से हम श्री रामचंद्र जी का जीवन का उदाहरण ले सकते हैं। तो जब वो गुरुकुल में रहे थे, वहाँ की शिक्षा ली थी, तो वो आसानी से उन्होंने अपने जीवन को जंगल के अंदर भी जीने लायक बना लिया था। उसके वातावरण के अंदर वो ढल गए थे। उसी तरह से दोस्तों हमें अपने बच्चों को भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि अब गुरुकुल जैसा वातावरण अब है नहीं। तो सारी जिम्मेदारियां आज के समय में माता पिता के ऊपर आ गई। लेकिन देखते हैं कि आज के समय के अंदर जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को हर लाड प्यार से रखते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। उनको जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताने की वो कोई भी कोशिश ही नहीं करते। जाने अनजानों के अंदर वो अपने बच्चों को कभी तैयार ही नहीं कर पाते कि उनको आगे भविष्य में कैसी कैसी कठिनाइयाँ देखनी पड़ सकती है, किस तरह का संघर्ष उनको झेलना पड़ सकता है। उनकी हर जिद वो पूरी करते हैं। अगर बच्चा कभी बचपन में किसी चीज़ में हार भी जाता है तो माता पिता की ये कोशिश रहती है कि उसको झूठ बोलूँ कि नहीं बेटा तू ही जीता है, या वो खुद जानबूझ के उससे हारते रहते हैं। जिससे बच्चे को क्या होता है कि हार सहन करने की क्षमता कभी पैदा ही नहीं होती। वो इसके दिमाग में यही बात बैठ जाती है कि मैं तो हमेशा जीतता ही रहता हूँ। और जब कभी भविष्य के अंदर जाके जब उसके माता पिता उसके पास नहीं होते हैं और वो किसी बड़ी कठिनाई में फंस जाता है या संघर्ष में पड़ जाता है या किसी चीज़ में हार जाता है, तो कई दफ़ा वो ऐसे गलत कदम उठा लेता है जो कि उसको नहीं उठाने चाहिए। उसके पीछे का रीज़न भी हम ही होते हैं, क्योंकि हमने कभी उसको उन संघर्षों के लिए, उन कठिनाइयों के लिए कभी तैयार ही नहीं किया, कभी उसको हारना ही नहीं सिखाया। तो वो जीवन के अंदर कैसे सफल होगा। तो दोस्तों बच्चों के अंदर जीवन के अंदर हारने का जो सामना करना की जो क्षमता है वो हमें बचपन से उनके अंदर तैयार करनी होती है कि बेटा जो भी तुम पाओगे अपने किस्मत से नहीं पाओगे, अपने संघर्षों से ही पाओगे। और हर समय तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता नहीं होंगे तुम्हें जिताने के लिए। जब बच्चा खाने के लिए कुछ खाने की जिद करता है या खाने के अंदर कहें तो एक तरह से नखरे करता है, तो हम क्या करते हो, उसको खिलाने के लिए पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें जो उसको पसंद है वो ला के दे देते हैं। कभी हमने उसको अन्न के बारे में, अन्न का सम्मान करने के बारे में बताया नहीं, जूठा छोड़ दिया तो उसको माँ खा लेती है। नहीं, उसको ये सिखाओ कि बेटा उतना ही डलवाओ जितना तुम खा सकते हो। अन्न का सम्मान करना सीखो, ये किस तरह से मिलता है हमें उसके बारे में उसको बताओ। उसको पैसे की कीमत का अभी से ज्ञान करवाना सिखाओ ताकि वो आगे भविष्य में कभी फिजूल खर्ची ना करे, सही रास्ते पे चले। जीवन के संघर्षों के बारे में उसको अवगत करवाओ। इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा कि जीवन में संघर्ष क्यों आवश्यक है। एक बार दोस्तों एक किसान होता है जो हमेशा भगवान को कोसता रहता है, भगवान को दोष देता रहता है कि भगवान आप कैसे हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आपको सब चीज़ का पता है, फिर भी आप पता नहीं जानबूझकर जब बारिश की आवश्यकता होती है तब मेरी फसल को आप पानी नहीं देते, जब सूखे की ज़रूरत होती है तब आप खूब सारी बारिश कर देते हो, कभी ओलावृष्टि कर देते हो, कभी तूफान ले आते हो, कभी तेज़ हवाएं चला देते हो। तो मेरी फसल जितनी होनी चाहिए उतनी मुझे नहीं मिल पाती है। अगर आप समय पे सारा काम करो तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो सकती है। रोज़ वो इस तरह से भगवान को कोसता रहता। एक दिन भगवान को उस पर दया आ जाती है। भगवान आते हैं और कहते हैं चलो मैं ये जिम्मेदारी आज तुम्हें देता हूँ, एक साल तुम अपनी मर्जी से अपनी फसल को बोओ,
अपनी मर्जी से पानी दो, बारिश करो तो या ओलावृष्टि मत करो, तुम्हारी जो इच्छा है उस तरह से तुम अपनी फसल को तैयार करो। किसान खुश हो जाता है और कहता है भाई भगवान को मैं दिखाता हूँ किस तरह से फसल का लालन पालन किया जाता है, किस तरह बारिश होती है। ये सोचकर किसान अपने बीज खेत के अंदर बो देता है और जब बारिश होती की ज़रूरत होती है तभी बारिश करता है, जब धूप की ज़रूरत होती है तब उसको धूप देता है, ना ओलावृष्टि करता है ना कभी तूफान आने देता है। बड़े ही लाड प्यार से वो अपनी फसल को तैयार करता है। और जब फसल पूरी तैयार हो जाती है, लहराने लग जाती है और फसल काटने का समय आता है, तब किसान खुशी खुशी अपने खेत की तरफ चलता है कि देखा कितनी अच्छी फसल हुई है मेरी। और जब वो फसल काटने लगता है तो देखता है कि किसी भी फसल के अंदर एक भी दाना नहीं होता है, कोई दाना उसके अंदर नहीं होता है। ये देखकर किसान का सर चकरा जाता है, यार ये कैसे हो गया, मैंने तो समय पर सारी चीज़ की, सारा चीज़ उसको दी, बड़े लाड प्यार से मैंने अपनी फसल को तैयार किया, फिर भी इसके अंदर दाने नहीं है। वो भगवान से पूछता है कि भगवान ऐसा क्यों हुआ, सारा समय पर सारा काम करने के बाद भी इसमें दाने नहीं है। तो भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, तूने इनको कभी जीवन में संघर्ष करना सिखाया ही नहीं। जब तू इनको पानी ज़्यादा देता तो ये अपने पत्तों को ज़्यादा बड़े करते ताकि वो पानी को ज़्यादा सोख सकें, ज़्यादा पी सके पानी को, और वो अधिक बारिश को वो सहन कर सके। जब तू इनको ओलावृष्टि तूफान लाता तो ये अपने जड़ों को मजबूत करता और अपने अंदर दानों को पैदा करता ताकि वो भारी हो सके, उस तूफान उन तेज़ हवाओं का सामना वो कर सकें। जब ये संघर्ष करते तब इनमें दाने आते, मगर तूने इनको कभी संघर्ष करना सिखाया नहीं, तो उन्होंने अपने आप को कभी इस लायक बनाया नहीं कि वो तेरे को दाने दे सकें। उसी तरह से दोस्तों, जब तक हम बच्चों को संघर्ष करना नहीं सिखाएंगे, उनको जीवन की कठिनाइयों के बारे में नहीं बताएंगे, उनको तैयार ही नहीं करेंगे, उनको कभी धूप लगने नहीं देंगे, तूफान आने वाले तूफानों के बारे में सहन करने की क्षमता ही नहीं पैदा करेंगे, तो उसी तरह से वो कभी हमें दाने भी नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब हमें इस लायक, वो कभी इस लायक होंगे नहीं कि हम उन पर गर्व कर सकें। उसी तरह से एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ दोस्तों, कि जिस तरह से एक कुम्हार होता है, वो मटके को और मटके या फिर कहें कि मिट्टी के बर्तन जब वो तैयार करता है तो वो उनको आग के ऊपर ताप के अपनी थाप से उन चोट को सहन करके वो एक मजबूत बर्तन का आकार लेता है। और जब वो लोगों के कहें तो समाज के काम आता है, ठंडा पानी हमें उसके अंदर से पीने के लिए मिलता है, हम जब पानी पीते हैं घड़े का तब वो तृप्त हो जाते हैं। मगर उसका जीवन हम देखें कि वो किस तरह से तैयार हुआ है, किस इतना ठंडा पानी देने के लिए वो किस तरह से तैयार हुआ है, किस तरह से उसने आग सहन करी है, उसने किस तरह से मार सही है कुमार की, उसके बाद वो इस लायक बना है कि लोगों को वो 2 पल की खुशी दे सके, ठंडा पानी पीने के लिए दे सके। उसी तरह से हमें दोस्तों अपने बच्चों के अंदर इतना संस्कार लाने की आवश्यकता है। आज के समय के अंदर हम देखते हैं स्कूलों में, घरों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, तो हम देखते हैं कि आजकल स्कूलों में और घरों के ऊपर भी बच्चों के ऊपर हाथ उठाना, मारपीट करना बंद कर दिया। अच्छी बात है, हमें नहीं करना चाहिए, मगर हमें उनके अंदर इतना तो डर होना चाहिए कि मैं अगर ये गलत काम करूँगा तो माता पिता हमारे क्या सोचेंगे, वो हमें कुछ सज़ा भी दे सकते हैं। जब वो डर का भाव उनके अंदर बचपन से पैदा होगा तो भविष्य में जब कभी उनको डर लगेगा, धीरे धीरे वो डर के ऊपर क्या करेंगे, काबू करना सीख जाएंगे, डर को सहन करना सीख जाएंगे। और जब वो डर को जीना, डर के साथ जीना सीख जाएंगे, डर को सहन करना सीख जाएंगे, तो भविष्य में कभी जब उनके जीवन में कोई कठिनाई आएगी तो उस डर के ऊपर, उस कठिनाई के ऊपर वो आसानी से काबू पा लेंगे, क्योंकि हमने उनको इस लायक बनाया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की बात ख़त्म करना चाहूँगा। बस मेरे का ये एक छोटा संदेश आपको देना था कि बच्चों को आप संघर्ष करना भी सिखाएं, जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में उनको अवगत कराएं। धन्यवाद। जय माता दी।